और 3 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे तब हालात काफी गंभीर हो गए थे। ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा की थी। अब जब ट्रंप जेल जा सकते हैं तो कहीं माहौल न बिगड़ जाए। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वो प्रेसिडेंट का चुनाव फिर से लड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब जानिए और साथ ही देखिए ट्रंप के अलावा अमेरिका ऐसे कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के जिनका नाम किसी न किसी तरह के स्कैंडल में उछला है। ट्रंप के समर्थकों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आरोप कोर्ट में सही साबित होंगे या नहीं। वो ट्रंप को दोबारा प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जबकि क्रिमिनल केस में उनका नाम आ चुका है। The unprecedented indictment of a former president of the United States for a campaign finance issue is an outrage. And I think it's clear to the overwhelming majority of the American people that this is nothing short of a political prosecution. अगर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हो जाते हैं और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल के लगाए आरोपों पर उन्हें सजा हो जाती है तो क्या वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं? इस पर कहा जा रहा है कि संभावित तौर पर आरोप सिद्ध होने या आरोप लगने के बाद भी अगर वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लड़ सकते हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति होने के लिए उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड साफ होना जरूरी नहीं है। यानी मौजूदा परिस्थिति में ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 रिपब्लिकन व्हाइट हाउस नामांकन के सभी घोषित और संभावित दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में रिपब्लिकन की तरफ से ट्रंप राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं और आगे की सियासी जंग उनके समर्थकों के वोट पर निर्भर करेगी। लेकिन अभी तलवार ट्रंप की गिरफ्तारी पर लटकी है। अगर ट्रंप को सजा होती है तो ट्रंप जेल भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अमेरिकी कानून में ऐसे प्रावधान नहीं है कि अपराध के दोषी पाए गए किसी शख्स को चुनाव प्रचार करने या इस पद पर रहकर सेवा करने से रोकता है, बल्कि जेल से ऐसा किया जा सकता है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप पर 2 बार महाभियोग चलाया और दोनों बार उन्हें सीनेट ने बरी कर दिया था। अब ट्रंप फिर से एक बड़े केस में फंस गए हैं, जिसमें मैनहट्टन कोर्ट में उनकी पेशी है। हालांकि ट्रंप अपनी रंगीन जिंदगी को लेकर खूब सुर्खियों में रहे हैं। चाहे उनकी 2 शादियों को लेकर चर्चा हो या अपने से 24 साल छोटी मेलेनिया से शादी को लेकर उनके बारे में खूब खबरें छपी। प्रेसिडेंट चुनाव की कैंपेन में भी वो अजीबोगरीब हरकतें करते दिखे थे। अब ट्रंप पर एक पॉर्न स्टार ने आरोप लगाया है। ऐसे में ट्रंप को जेल भी हो सकती है, लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है वो इस मौके को भुना भी सकते हैं। इसे अपने खिलाफ विरोधियों की साजिश बताकर अमेरिकी लोगों की संवेदना लेना चाहते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि ट्रंप कोर्ट जाने से पहले कोई भावुक ट्वीट करें, जिससे लोगों के दिल में उनके लिए संवेदना पैदा हो। हालांकि किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट का सेक्स स्कैंडल में नाम आने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई पूर्व राष्ट्रपति इस तरह के आरोपों में घिर चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में सबसे चर्चित प्रेसिडेंट सेक्स स्कैंडल क्लिंटन लेविंस्की अफेयर था। ये विवाद क्लिंटन की तरफ से लेविंस्की के साथ अपने संबंधों को छुपाने की कोशिश से शुरू हुआ। यौन उत्पीड़न को लेकर उनका बोला गया झूठ महाभियोग के आरोपों का कारण बना। स्कैंडल के उजागर होने के बाद क्लिंटन ने अपनी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन जब टेप सामने आया तो जूरी के सामने कबूल कर लिया। इसके बाद ही क्लिंटन पर झूठी गवाही का आरोप लगाया गया था और उन्हें महाभियोग के मुकदमे का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर भी रिश्वतखोरी का आरोप लग चुका है। साल 1974 में रिचर्ड निक्सन का नाम वाटरगेट कांड में सामने आया था। हालांकि राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने निक्सन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कुछ हफ्ते के बाद उन्हें माफ कर दिया था। उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन कैनेडी पर उनके शीर्ष सहयोगी रहे बॉबी बेकर ने वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाया था। हालांकि 22 नवंबर 1963 को कांग्रेस में इसकी सुनवाई चल रही थी।
इसी दौरान कैनेडी की हत्या कर दी गई और जॉनसन ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में शपथ ली, जिसके कारण यह मामला खत्म हो गया था।